ओम शांति। एक बाबा की एकाग्रचित याद आत्मा को एक रस बनाती है। निंदा, स्तुति, मान अपमान, जय पराजय में हमेशा सहनशील और धैर्यवत बनाती है। परंतु यदि मन और बुद्धि में इधर उधर की बातें आ जाती हैं, अंदर की बातें या बाहर की बातें आ जाती हैं, तो ये द्वंद्व पैदा करती हैं, आत्मा को एकाग्र होने नहीं देती, मन और बुद्धि को विचलित करती हैं, जिसके कारण आत्मा की चढ़ती कला की जगह उतरती कला होने लगती है। क्योंकि द्वापर से लेकर इन इधर उधर की वाहियात बातों के कारण ही आत्मा पावन से पतित हुई है। परंतु संगम युग पर बाबा हमें ऐसा ज्ञान देते हैं, याद करने की ऐसी विधि सिखाते हैं, जिससे आत्मा ऊपर की ओर जाती है, नीचे नहीं गिरती। इसलिए हमें बहुत ध्यान से इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन के अंदर कदम कदम पर पद्मों की कमाई होती रहे, उसके लिए ध्यान रखना है। आज की मुरली भी कैसे हमें आगे बढ़ना है, अपनी स्थिति को ऊंचा रखना है, उसकी विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 29 तारीख, 29 अगस्त 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, सब बातों में सहनशील बनो। निंदा स्तुति, जय पराजय, सब में समान रहो। सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। प्रश्न है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। उत्तर है, एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू परचिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद ना करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। इसलिए बहुत संभाल करनी है। कहने को तो छोटी सी बातें हैं, परंतु आत्मा को उतरती कला में लाने वाली हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि बरोबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया है। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, ऐसे भी नहीं कोई पूरे आधा कल्प याद किया है, नहीं। जब जब दुख जास्ती आया है, तब तब याद किया है। कहते हैं ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग से हम उतरते आए हैं। ड्रामा का राज बुद्धि में है, मुख से कुछ कहने का भी नहीं है। हम उनके हो गए, इसलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं। बाबा के बन गए ना, बाप के बने तो बाप की जायदाद के मालिक हो गए। कुछ कर्म इंद्रियों से करने का नहीं रहता। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ, तप, दान पुण्य करते हैं। जहाँ भी जाओ, सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके, है ना। हर गांव में अपना मंदिर है,
हर जगह के अलग अलग मंदिर है, भिन्न भिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। सब जगह तो कोई जा नहीं सकता, अगर घूमे भी तो कुछ मिलता नहीं। वहाँ घंटा घड़ियाल आदि कितना घमसान है, यहाँ तो घमसान की बात नहीं। न गीत गाने न तालियां बजाने की बात है। मनुष्य तो क्या क्या नहीं करते हैं, अथाह कर्म कांड है। यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है और कुछ भी नहीं। घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करना है। तुम जानते हो अभी हम देवता बनते हैं, यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहाँ मिलेंगे, शुद्ध होना ज़रूरी है। वैरायटी ज़्यादा हो वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ साधारण रहना है, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। सब बातों में सहनशीलता चाहिए। निंदा स्तुति, जय पराजय, सर्दी गर्मी, यह सब कुछ सहन करना पड़ता है। समय ही ऐसा है, पानी नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा, सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। हर चीज तमो प्रधान बनती है। यह सृष्टि ही तमो प्रधान है, तत्व भी तमो प्रधान है, तो यह दुख देते हैं। निंदा स्तुति में भी नहीं जाना है। बहुत हैं जो झट बिगड़ पड़ते हैं। कोई निंदा करता है ना, पता चल गया, गुस्सा आ जाता है। किसने उल्टा सुल्टा कुछ किसको सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट तो बहुत है ना। कोई ने कुछ कहा, तुम्हारे लिए बाबा यह कहते हैं कि इनको देह अभिमान है, बाहर का शो बहुत है। यह किसी ने सुनाया, बस बुखार चढ़ जाएगा, यानी टेम्परेचर हाई हो जाएगा, नींद भी फिट जाएगी। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं, है ना। बाबा ने कई बार बताया है कि यदि अभिमान है, उसकी निशानी है अपमान की फीलिंग आती है। और बार बार यदि छोटी छोटी बातों पर अपमान फील होता है तो खुद को चेक करके चेंज करने की ज़रूरत है। कोई को भी झट बुखार चढ़ा दे, आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं, कोई को भी झट बुखार चढ़ा दे, झट पीले हो जाएंगे। तो बाप कहते हैं कोई भी ऐसी वाहियात बातें नहीं सुनो। ये जो द्वार हैं दो, इनको इधर उधर की बातों के लिए बंद कर दो। बाप कभी भी किसकी निंदा नहीं करते हैं। बाप तो समझाने लिए ही कहते हैं। उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ पड़ते हैं। तो ट्रेटर बन वाहियात बातें जाकर एक दो को सुनाएंगे। भक्ति मार्ग में भी कैसी कैसी कहानियां बनाई है। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम कभी भी हे राम व हाय भगवान भी नहीं कह सकते। ज्ञान मिल गया है, इसीलिए अब ये भक्ति की आदतें छोड़ देनी है। यह अक्षर भी भक्ति मार्ग के हैं। तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए।
बाप सिर्फ कहते हैं, मीठे लाडले बच्चों, आत्म अभिमानी बनो। बिल्कुल अभी देह से अलग अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। आत्म अभिमानी बनो। कितना प्यार से समझाते हैं, किसकी भी बात नहीं सुनो, फालतू पर चिंतन नहीं करो। एक बात पक्की कर लो, हम आत्मा है, आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। बिल्कुल देह से अलग अपनी आत्मिक स्थिति में रहना है और आत्मा के जो स्वमान है उनका सिमरण करना है। द्वापर से तुम रावण राज्य में देह अभिमानी बनते हो, इसलिए अब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। द्वापर से इतना ज्यादा देह अभिमान के संस्कार कड़े हो गए हैं, जब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में यह आना चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है। कल्प कल्प बाप वर्षा देते हैं, अब उनकी मत पर चलना है। उनके लिए ही गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। वह सब संबंधों का सुख देने वाला है, उनमें सब मिठास है, हर संबंध का सुख देने वाला है। बाकी और मित्र संबंधी आदि दुख देने वाले ही हैं। एक ही बाप है जो सबको सुख देने वाला है। रास्ता भी बिल्कुल सहज बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप समझाते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष बाद हम ऐसे बाप के पास आते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है। तुम कोई साधु संत के पास नहीं रहते। बाकी हाँ, बाप कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से तोड़ निभाना है, नहीं तो और ही खिटखिट हो जाती है। युक्ति से चलो, रहना उनके साथ है पर तोड़ निभानी है। प्यार से हर एक को समझाना है कि देखो, अभी विनाश का समय नजदीक है। यह आसुरी दुनिया खत्म होनी है। अब देवता बनना है, दैवी गुण यहाँ धारण करना है। प्यार से समझाना चाहिए। देवताएं भी प्याज लहसुन आदि तो खाते नहीं, इसी पर झगड़ा होता है ना, खान पान पर। हम भी मनुष्य से देवता बनते हैं, तो हम यह कैसे खा सकते हैं? तुमको भी राय देते हैं, यह छोड़ दो। ऐसी चीजें हम खाते नहीं। अभी तुमको बेहद का बाप दैवी गुण सिखलाने वाला मिला है, तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ ही बनना है। यहाँ बनना है तो संस्कार भी यहाँ ही धारण करने हैं। यहाँ बनेंगे तब फिर भविष्य नई दुनिया आएगी। यह ऐसे ही होता है जैसे रात के बाद फिर दिन होता है। अब रात की अंत में ही दैवी गुण धारण करने हैं, तो फिर सुबह हो जाएगी,
तो सुबह को लाने के लिए रात में ही पुरुषार्थ करना है। सतयुग को लाने के लिए संगम युग पर पुरुषार्थ करना है। अपनी परीक्षा हर एक को आप पे ही लेनी है। खुद अपना टीचर बनना है और खुद ही अपना एग्ज़ाम लेना है। पता होता है ना हमारी कौन सी कमी है, कमज़ोरी है, उस पर काम करना है। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं, तुम अपने को देखो ना। स्टूडेंट ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि टीचर तो सब कुछ जानते हैं। वो तो जानते ही है ना, वो तो हमारा टेस्ट लेते हैं ना, ताकि हम आगे बढ़ सके। इम्तिहान के दिन नज़दीक आते हैं तो बच्चे खुद भी समझते हैं हम कितना पास होंगे, किस सब्जेक्ट में हम ढीले हैं, मार्क्स कम लेंगे, फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे, है ना। ओवरऑल देखेंगे ना मार्क्स तो पास हो जाएंगे। यह समझते हैं तो इसमें भी अपनी जांच रखनी है, हमारे में क्या कमी है। मैं बहुत मीठा बना हूँ, सबको प्यार से समझाना है। हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है। मनुष्य की बात है, हम निराकार को भगवान कहते हैं। भगवान रचता एक ही है, बाकी सब है रचना। रचना से किसको वर्षा नहीं मिल सकता, कायदा नहीं है। अब सर्व रचना का सद्गति दाता एक ही रचता बाप है। उसमें साधु संत सब आ गए, है तो सब आत्माएं ना। हाँ, मनुष्य अच्छे बुरे तो होते ही हैं। पोजीशन ऊंचा नीचा होता है। सन्यासियों में भी नंबरवार है। कोई तो देखो भीख मांगते रहते, कोई को सब पांव पड़ते हैं। नंबरवार होते ना उधर भी। तुम बच्चों को भी ऊंच बनना है, बहुत मीठा बनो। कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके प्यार से काम लो। कहते हैं बच्चे बहुत तंग करते हैं, सो तो आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे। प्यार से उनको समझाओ। दिखाते हैं कृष्ण चंचलता करता था तो उनको रस्सी से बांधते थे। जितना हो सके प्यार से समझाना है, या तो हल्की सजा, है ना। बच्चे कहना नहीं मानते, कोशिश यही करनी चाहिए प्यार से समझाओ, नहीं तो हल्की फुल्की सजा। बेचारे अबोध यानी अनजान है। समय भी ऐसा है, बाहर का संग दोष बहुत खराब है ना। पहले तो बाहर का संग दोष था, अभी तो सभी के हाथों में संग दोष आ गया है। इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है पेरेंट्स को। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुम्हें मूर्ति आदि रखने की कोई दरकार नहीं है, कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं है, स्थूलता में नहीं जाना है। शिव का चित्र भी क्यों रखें, वह तो तुम्हारा बाप है ना। घर में बच्चे बाप का चित्र क्यों रखेंगे, बाप तो हाजिरा हजूर है ना। जब सामने है तो चित्र की ज़रूरत ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं अभी हाजिर नाजिर हूँ ना, फिर चित्रों की तो दरकार नहीं। मैं बच्चों को बैठ समझाता हूँ। कहते हैं बाप दादा को देखें। अब बाप तो है निराकार, उनको देख ना सके
बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज बैट देता हूँ, नहीं तो कैसे आऊं? श्री कृष्ण के तन में कैसे आएगा? सन्यासियों में भी नहीं आ सकता हूँ। मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले नंबर में था, वही अब लास्ट नंबर में है। तुमको भी अभी पढ़कर फिर पहले नंबर में जाना है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। तुम जानते हो शांति धाम हमारा घर है, सुख धाम हमारी राजधानी है, दुख धाम रावण की बादशाही है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने घर यानी शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, दुख धाम के बंधन को भूलते जाओ। ऐसे और कोई कह ना सके, ना वह जा सकते हैं। ड्रामा के बीच से वापस कोई भी जा ना सके। यह जो कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया व पार निर्वाण गया, एक भी जाता नहीं है। सबका बाप अथवा मालिक एक ही परम पिता परमात्मा है। वह सब आशिकों का एक ही माशूक है। वह जिस्मानी आशिक माशूक एक दो को याद करते हैं, बुद्धि में चित्र आ जाता है, फिर एक दो को याद करते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। वह तो है एक जन्म के आशिक माशूक। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो। किसके आशिक हैं? एक शिव बाबा के, एक माशूक के। तुमको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। उन आशिक माशूक के सामने चित्र आ जाता है, बस उनको देखते देखते काम भी ठहर जाता, फिर उनका चेहरा गुम हो जाता है और काम करने लग पड़ते हैं। ऐसे होता है जब किसी के साथ प्रीत लगती है तो बार बार उसका चेहरा आंखों के सामने आता है, थोड़ी देर के बाद ओझल हो जाता है, फिर काम करने लगते हैं। इसमें तो ऐसे नहीं है। आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है। आत्मा भी बिंदी, दिखाई नहीं देती, और परमात्मा भी बिंदी है, दिखाई नहीं देते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं है। आत्मा का ज्ञान मिला अर्थात आत्मा को रियलाइज किया, बाकी रहा परमात्मा। वह भी तुम जानते हो। बाबा आकर यहाँ यानी भ्रुकुटी में बैठते हैं। इनकी जगह भी यहाँ है। दोनों आत्माएं है ना, एक ही भ्रुकुटी के बीच में बैठती हैं। आत्मा कहाँ से भी चली जाती है, मालूम नहीं पड़ता है। उनका मुख्य स्थान भ्रुकुटी है। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, इसमें आकर बैठा हूँ। तुमको पता भी नहीं पड़ता है। बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। तुमको जो सुनाते हैं वह हम भी सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं जो तुमको सुनाते हैं शिव बाबा, वो हम भी सुनते हैं। समझानी तो बिल्कुल राइट है,
दैवी धर्म वाले जो होंगे वह झट समझ जाएंगे यह राजधानी स्थापन हो रही है। समझ के आधार से राजधानी स्थापन हो रही है, जो जितना समझता है। पहले स्थापना और फिर विनाश भी होगा। और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं करते हैं। वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वृद्धि को पाते। यहाँ तो जो जितना जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। और है बहुत सहज, योग भी सहज, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। बाप कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ कल्प कल्प मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। वहाँ पतित एक भी होता नहीं। ज्ञान भी कितना सहज है। 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं, वह भी बुद्धि में नॉलेज है। हमने 84 का चक्र लगाया है। यह निश्चय रखना है ना, स्वयं पर निश्चय, बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय। निश्चय में ही विजय है। ऐसा नहीं कि पता नहीं हम 84 जन्म लेते हैं व कुछ कम। जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुमको निश्चय होना चाहिए, बरोबर हमने 84 का चक्र पूरा भोगा है। यह तो बहुत सहज समझानी है। बच्चों को समझाया है। यह चित्र सब दिव्य दृष्टि से बाप ने बनवाए हैं, करेक्ट भी कराए हैं। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे तो ऐसे चक्र गोल गोल ना दीवारों पर बैठ निकालते थे। समझते कुछ नहीं थे कि यह क्या है। खुशी होती थी। साक्षात्कार होने से जैसे उड़ जाते थे। यह क्या होता है, हाँ, समझ में नहीं आता था। तुम जानते हो, जो चित्र पहले बने थे वह फिर बदल कर नए नए बनाते गए हैं। अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। अभी नए नए चित्र कल्प पहले मुआफिक बनते जाते हैं। सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है। इस पर समझाना सहज है। देरी से आने वालों को और ही सहज समझानी मिलती है, क्योंकि चित्र भी रिफाइन हो जाते हैं, ज्ञान भी रिफाइन हो जाता है। अभी नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारा नॉलेज समझ लेते हैं। पुरानों से भी आगे जा रहे हैं। कोई कहते हैं पहले आते थे तो अच्छा था। अरे यह भी फिक्र मत करो। आगे आते थे और भागंती हो जाते थे तो, है ना, कहीं कहीं जो शुरू शुरू में आए, जब बैगरी पार्ट हुआ तो भाग गए। तो बाबा कहते अगर तुम भी पहले आ जाते और फिर भाग जाते तो। देरी से आने वालों को तो सहज तख्त मिलता है। पहले जो थे देखो, वे फिर अब हैं भी नहीं, खत्म हो गए। पिछाड़ी में रिजल्ट का मालूम पड़ता है कौन पास हुआ। नए नए निकलते हैं और झट सर्विस पर लग पड़ते हैं। पुराने इतना नहीं लगते। नई नई बच्चियां
सर्विस से दिल पर चढ़ी रहती हैं। पुराने कितने तो खत्म हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं, जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता है, उनमें भी कोई आश्चर्यवत सुनंती भागंती हो जाते हैं। जो गाया हुआ है वह अब प्रैक्टिकल हो रहा है। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा दादी जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी जांच आप ही करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूँ, हमारे में क्या क्या कमी है। सब दैवी गुण धारण हुए हैं। अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। आसुरी खान पान त्याग देना है। दूसरा, कोई भी वाहियात बातें न सुननी है और न बोलनी है। सहनशील बनना है। वरदान है, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। कैसे बनेंगे सर्व आकर्षणों से मुक्त? जब अपनी स्मृति को, वृत्ति को, दृष्टि को अलौकिक बनाएंगे। कहा जाता है, जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। जैसे संकल्प उत्पन्न करते हैं वैसी सृष्टि। कहते संकल्प से सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है, तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त होंगी। स्लोगन है, दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियां समाई हुई हों तो मन में उलझन आ नहीं सकती। आज का व्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान ना हो, तो बिल्कुल अपने आप को संपूर्ण पवित्र बनाना है। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, हर बात में पवित्रता आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पवित्रता ही सत्यता लेकर आती है। अच्छा, ओम शांति। बीच भंवर जो नाव अगर हो, डूबने के डर से डरना नहीं। हिम्मत से खुद को पार लगाना, मरने से पहले मरना नहीं। तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं, जीता वही है हाँ इस जहां में जो हारा नहीं। तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं,
एक चिड़िया आंधी से लड़ जाए, छोटी सी क्लॉज ले जो रातों में सहर लाए। जीना अपनी जिंदगी हुनर है बड़ा, मन के भीतर बोलता एक तारा यही, तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं, तैरोगे तो मिलेगा किनारा कहीं, मिल जाएगा किनारा, मिल जाएगा किनारा। हो पंछी पिंजड़ाई मन में है तेरे, तू जो चाहे तो ये पल में खुलेगा। दिल ना कर छोटा, मार ले गोता अपने भीतर, कहीं मोती मिलेगा। बेड़ी खुद ही खुल जाएगी,